हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम ये चार टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट विल बी हम गोल्ड में कैसे टिप्स कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज कैसे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉट साइज इन फॉरेक्स मार्केट, तो हम तीनों के बारे में समझेंगे। और फिर उन लॉट साइज के अकॉर्डिंग टिप्स के अकॉर्डिंग मनी देखेंगे कितने पैसे बनते हैं। ठीक है। और फोर्थ के बारे में समझेंगे कि लेवरेज क्या होता है। ठीक है। मार्जिन्स कैसे मिलते हैं हमको, अलग अलग फॉरेक्स ब्रोकर्स के अलग अलग मार्जिन्स होते हैं और कितना ही मैक्सिमम मार्जिन वी कैन गेट। तो स्टार्ट करते हैं पिप्स से। पिप्स के बारे में समझते हैं पहले। अब फॉर एग्जांपल अगर अभी गोल्ड की प्राइस चल रही है 3107.700, मान लेते हैं हम 0.700 चल रही है। तो ये अगर आपको पूरा एक लॉट साइज खरीद, ये पूरा गोल्ड की प्राइस चल रही है 3107.700। ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक बाय की ट्रेड प्लान करी है, ठीक है, और फिर अब प्राइस हमारे को टारगेट क्या रख दिया, 3018.700। ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक बाय की ट्रेड प्लान करी है। तो हमने यहाँ पे एक बाय की ट्रेड प्लान करी है, ठीक है। हमने ये वाली प्राइस पे एंटर किया 303107, और हमारा टारगेट था 3108.700। तो यहाँ पे हमको कितना मिला, 1, यहाँ पे भी 00। तो जितना भी यहाँ पे डिफरेंस आता है वंस में, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है, वंस में कितना भी डिफरेंस आता है, 7 से 8 हुआ, हमने बाय प्लान करी थी, 8 हुआ मार्केट में, 1 into 10, इट विल बी 10। तो ये हुआ हमारा 10 पिप्स। ठीक है। 10 पिप्स हमको मिले। अब हम सेल्स की साइड के लिए देख लेते हैं एक बार ऐसे ही। ठीक है। हमने सेम यहाँ पे सेल प्लान किया है, 3107.700 पे हमने सेल ट्रेड प्लान करी है और हमारा टारगेट है 6। तो कितने पिप्स हमको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हुआ 1 into 10 विल बी 10 पिप्स। ठीक है। अब हम ऐसे ही बड़े प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अभी तो हमने 6 किया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 4 का टारगेट रखते, 3107 पे हमने सेल किया, 3104.700 हमारा प्रॉफिट फॉर सेल ट्रेड हमने यहाँ पे सेल किया। ठीक है। तो हमको यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 into 10, इट विल बी 30। तो 30 पिप्स का प्रॉफिट होगा हमें। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वंस वाला जो भी डिजिट होगा, जो भी डिफरेंस होगा आपकी एंट्री आने पे, बाय ली हो या सेल ली हो, ठीक है, प्राइस अगर ऊपर निकलता है तो आप प्रॉफिट में होगे बाइस में, नीचे निकलता है तो आप लॉस में होगे, सेम एंड वाइस वर्सा एंड सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे 30 पिप्स मिले हमको। जो भी वंस में डिफरेंस आता है आपका इंटू 10 करना पड़ेगा आपको, तभी आपका पिप्स कैलकुलेट होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लॉट साइज कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉट साइज लॉट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉट साइज। फर्स्ट होता है 0.01, दूसरा होता है 0.1, तीसरा होता है 1। इस कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं, 0.01 से लेके 0.09, इसको कहते हैं माइक्रो लॉट्स। सेकेंड होता है 0.1 से लेके 0.9 तक, उसको कहते हैं मिनी लॉट्स। ठीक है। थर्ड होता है 1, तो इट विल बी स्टैंडर्ड। 1 के ऊपर जो भी अमाउंट होगा 1 से लेके 100 तक, वो होगा स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट्स कैसे होते हैं और इसमें लॉस कैसे होते हैं। ठीक है। हमको पिप समझ में आया था, हमने ली 0.01
स्पेस बाय, ठीक है। और हमारा टारगेट है 10 पिप्स। तो कितने डॉलर मिलेंगे हमको इसमें? $1, बिकॉज हमने लिया है 0.01 लॉट साइज। सेम अगर हम इसको कर देंगे 0.9, इसको कर देंगे हम 0.09 पे हमने एक बाय ट्रेड उठाई है। हमारा टारगेट है 10 पिप्स, तो हमको मिलेंगे $9 पर प्रॉफिट। हमको मिलेंगे यहाँ पे $9। अगर हम अब समझते हैं हम मिनी लॉट पे, हमने लिया 0.1 पे बाय उठाई हमने, ठीक है। हमारा टारगेट है 10 पिप्स, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे हमको? $10। $10 यहाँ तक समझ में आया? 0.1 से लेके 0.9 तक उसको बोलते हैं हम मिनी लॉट्स, और फिर उसके ऊपर जो भी होता है 1 से ऊपर 100 तक उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड लॉट्स। सेम विद स्टैंडर्ड लॉट्स, अगर हमने एक लॉट पे 10 पिप्स के लिए एक ट्रेड उठाई और हमारा 10 पिप्स का प्रॉफिट था जो कि हमें मिल गया, उस पे एक लॉट पे मिलेंगे हमको $100। यहाँ तक समझ में आया? 0.01, 0.1 एंड 1, तीन टाइप के लॉट साइज होते हैं। इसको बोलते हैं हम माइक्रो, इसको बोलते हैं मिनी, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं आगे। बात करेंगे हम लेवरेज की। फॉरेक्स मार्केट का एडवांटेज ही यही है कि लेवरेज। अगर किसी को लेवरेज नहीं मिले तो मेरे को लगता है कि आधा फॉरेक्स मार्केट विल बी लाइक क्लोज, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लेवरेजिंग का ही यूज़ करते हैं। लेवरेजिंग 1:20 से चल के 1:2000 तक जाती है। आप 1000 रुपये में, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 रुपये है अकाउंट में, तो आप 2 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं, समझे? यहाँ पे सिर्फ हम 30 रुपये तक का ही ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 1000 रुपये होते तो हम सिर्फ 2000 तक का ही ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेवरेजिंग का एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि अगर हम लेने जाएंगे तो अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 3103.5, ठीक है। तो हमको इतने डॉलर अकाउंट में चाहिए जब हम एक स्टैंडर्ड लॉट खरीद पाएंगे, और इतना होना सबके अकाउंट में मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए लेवरेजिंग वर्क करती है इस केस में। तो अभी आज हमने ये जाना कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी वंस वाला होगा, वंस इंटू 10, इट विल बी पिप्स फॉर यू। वन मूवमेंट मूव किया, इंटू 10 किया, 10 पिप्स। टू मूवमेंट मूव किया, इंटू 10 किया, 20 पिप्स, ठीक है। लॉट साइज को जाना हमने, तीन तरीके के लॉट साइज होते हैं। फर्स्ट था माइक्रो, सेकंड था मिनी, थर्ड है स्टैंडर्ड। माइक्रो होता है 0.01 से लेके 0.09, सेकंड होता है 0.1 से लेके 0.9, उसको कहते हैं मिनी लॉट्स। थर्ड को कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, 1 से लेके ऊपर तक। थर्ड हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है लॉट साइज के अकॉर्डिंग। मिनी लॉट्स में लेंगे हम तो 10 पिप्स पे हमको मिलेंगे $1 से लेके $9 तक, अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज। सेकंड वाले में होगा मिनी लॉट साइज में $9 से लेके नहीं $10 से लेके $90 तक। तो अगर आप 0.9 रख रहे हैं, टारगेट रखेंगे 10 पिप्स का, तो फिर मिलेंगे आपको $90।
और फिर तीसरा हो जाता है स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें मिलते हैं आपको $100 इन वन ट्रेड विद 10 pips ऑफ टारगेट। ठीक है। और हमने जाना कि लेवरेजिंग कैसे वर्क करती है। अलग अलग ब्रोकर्स की अलग अलग लेवरेजिंग होती है। मैं रिकमेंड करूंगा 1:500 विल बी गुड। इसमें आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे और आपको जो चाहिए होगा वो बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। इससे कम वाले लेवरेजिंग साइज में वो भी ठीक है, बट फिर आप कई ऑर्डर्स आपके ऐसे लग नहीं पाएंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हमने 4 चीज़ें जानी। गोल्ड में टिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा लॉट साइजेस कैसे मैनेज कर सकते हैं हम अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग, और तीसरा का जाना कि लॉट साइज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसे होगा या फिर लॉस कैसे होगा, कैसे आपका बैलेंस बढ़ सकता है या कम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉट साइज। इस फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि लेवरेज लेवरेज कैसे वर्क करती है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के पास फंड्स बहुत कम होते हैं, तो वो चाहते हैं कि लेवरेज मिले हमें बहुत सारी। तो लेवरेज के एडवांटेजेस तो होते हैं बहुत, इवन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आई टेल यू गाइस, और यू गाइस कैन कमेंट मी ऑन द वीडियो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर रहे हो या फिर आप करना चालू कर रहे हो, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी से बहुत अलग है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इवन इट्स नॉट इजी बट इट्स क्विक। कल की मार्केट में ही देखा होगा आपने, गोल्ड में 1000 पिप्स का मूवमेंट दिया था। अब 1000 में से आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज। अब जैसे जैसे अपने लॉट साइज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, पर आपकी स्ट्रैटेजी हैव टू बी सेम। ठीक है। और आपको बहुत कुछ सीखना है तो आप लाइव स्ट्रीम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6 o'clock से लेके 8:30 तक लाइव रहता हूँ। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी देयर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सा ब्रोकर है, कैसे आपको डिपॉजिट करना है, कैसे आपको गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप न्यू बिगनर भी हैं तो आप बहुत सारे डेमो अकाउंट्स खोल सकते हैं, उसमें भी ट्रेड्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। See you guys tomorrow with a new topic, or we'll see you on the live stream. Take care.